श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। जय सदानंद जी। दो चरण सरोज गुरु मुद मंगलिया हरे जैसे वत नर होती हैं भव सागर से पार सूरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्व आरंभ में ध्यावती है सब संत आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने शब्द नाम बनाए सुन दुखित जीव युभारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए दंडवत वंदना मेरी बारंबार सतगुरु श्री चरना इस दासन दासी पे रखना अपनी मेहरादा इस दासन दासी ने रखना ला सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंदिर अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख को हम कई बार सत्संगों में सुनते आते हैं कि हमें नाम का जो दान मिला है इस नाम को जप करके हमने भवसागर पार होना है। तो कभी किसी ने इस बात की गहराई पे कभी सोचा है विचारा है कि वो जो भवसागर पार होना है आखिर वो भवसागर कौन सा है? क्या कोई जानता है इस बात को? भवसागर जैसे कि पार करना है अगर मालूम ही नहीं भवसागर कौन सा वो भवसागर है तो कैसे पता लगेगा, कैसे पार होगा भवसागर? यानी कि जैसे कि बचपन आया, जवानी भी आई और बुढ़ापा भी आया, लेकिन भवसागर तो आया ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं आते हुए उसे। तो फिर वो कौन सा भवसागर है, कहाँ पर है वो? आखिर इस बात का पता तो होना जरूरी है ना, क्योंकि इतने वर्ष बीत गए सत्संग सुनते सुनते तो आज तक यही ना अगर मालूम हुआ कि वो भव सागर कौन सा है तो फिर हम नाम जप कर कैसे भव सागर पार करेंगे? ज्ञान जो है ये सत्संग से प्राप्त होता है और ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है, महापुरुष फरमाते हैं कि सत्संग कहीं भी कहाँ भी कैसा भी हो अपनी हाजिरी सत्संग में अवश्य दें, क्योंकि ना जाने कौन सी ऐसी कब कोई बात अंदर घर कर जाए और वो जीवन को बदल के रख दे। तो सत्संग में हमेशा अमृत वचन होते हैं और वो अमृत वचन जो हैं वो बड़े ही काम के होते हैं। अब बात आती है भव सागर की जो चल रही है। यूं तो इस धरती पर सागर हैं, ये नहीं कि सागर नहीं है, लेकिन जो भव सागर है, जो निराकार जगत में जो सागर है वो कौन सा है?
गुरुमुखो, परमात्मा ने वो भवसागर जीव मनुष्य के शरीर में गुप्त रूप में रखा गया है, जो हमारे ही शरीर में है। वो भवसागर हमारे शरीर में जितने भी केंद्र हैं, यानी कि हमारे शरीर में गुरुमुखो ऊर्जा केंद्र हैं, जिसे हम 7 ऊर्जा केंद्र मानते हैं। वैसे तो उन ऊर्जा केंद्र में केवल जो अवश्य है, जरूरी है, वो 3 ऊर्जा केंद्र हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, वो 3 है। जीवन में कोई चाहता है कि अगर हम जीवन में अपना कल्याण करें, तो शरीर में 7 महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन 7 महत्वपूर्ण केंद्रों में से अगर 3 महत्वपूर्ण केंद्र ज्यादा जो महत्व देते हैं, और वो केंद्र हमारे शरीर के नीचे के भाग में है, वो कौन से केंद्र हैं? पहला केंद्र है मूलाधार, और फिर सबसे नीचे स्वादिष्ठान, फिर आता है मणिपुर। ये जो केंद्र हैं, इसे कोई अगर चाहे, अगर शरीर को चीर फाड़ करके देखना चाहे, तो ये दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये ऊर्जा का केंद्र है। ये ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। जैसा हम काम करते हैं, वैसे ही इसकी ऊर्जा जो है हमारे साथ होती है, और हम इसकी ऊर्जा से सारे काम अपने करते हैं। सभी के अंदर है ये ऊर्जा, कण कण में है, लेकिन ऊर्जा कोई अंग नहीं है जो दिखे, ये निराकार है। अब जैसे आप सब्जियां खाते हैं, रोटी खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, कई प्रकार की चीजें खाते हैं, लेकिन ये क्या है? ये स्थूल है, ये भोजन है जिसे हम खा रहे हैं, लेकिन भोजन करने के पीछे हमारा क्या कारण है, इस बात को समझना जरा। स्थूल भोजन करके हम साकार भोजन करने को तैयार हैं, यानी कि हमने स्थूल भोजन जो है साकार करके खाते हैं, तो निराकार शक्ति को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। जो कोई भी हम भोजन करते हैं, वो भोजन हमारे शरीर में नहीं रहता गुरुमुखो, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन भोजन करने की जो प्रतिक्रिया है, भोजन बाहर निकलने की जो प्रतिक्रिया के अंदर जो सूक्ष्म रूप से जो ऊर्जा है, एक शरीर में जाने की प्रतिक्रिया भोजन की, और एक बाहर निकलने की प्रतिक्रिया, इस दोनों के बीच का जो सूक्ष्म रूप है, वो है ऊर्जा। वो हमारे शरीर को मिल जाती है। इस ऊर्जा को शरीर ग्रहण कर लेता है, तो भोजन के लिए हम भोजन नहीं करते, हम केवल ऊर्जा के लिए भोजन करते हैं। और जिस दिन हम भोजन नहीं करेंगे, आपने देखा ना कि हम अगर जिस दिन कुछ नहीं खाते पीते, उस दिन हमारे साथ क्या होता है? हमारी शक्ति जो है शक्तिहीन हो जाती है, यानी वो शक्ति हमारे पास क्षीण हो जाती है, और शरीर हमारा काम करना जो है बंद कर देता है। तो इसीलिए जो मूलाधार केंद्र है, जहाँ गुरुमुखो शरीर, हमारा जो मूलाधार केंद्र है, जहाँ पर संतान की उत्पत्ति होती है, उस ऊर्जा से हम चाहें
तो अपना कल्याण करना चाहें या विनाश करना चाहें, तो हम जैसा भी अपने आप को बनाना चाहें बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना हमारा जो संसार है वो कैसा हो, पहले तो ये बात आती है कि हमारा संसार कैसा होगा, वो ऊर्जा के ऊपर निर्भर करेगा। तो ऊर्जा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे छेड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो सूक्ष्म रूप में है। अब जो जो चीज हम खा रहे हैं उसके अंदर का जो रस है, जो ताकत है, वो हमारे शरीर में भर कर जाती है। उसी को ताकत जो है वो हमारे केंद्रों में, नसों नाड़ियों में ब्लड बन करके शरीर में दौरा करती है। और हम चाहें तो अगर भोजन को बदल दें तो हमारी जो ऊर्जा है वो सात्विक हो सकती है। अब भोजन भी कई प्रकार की हैं, ये भी आप जानते हैं। एक सात्विक होता है और दूसरा राक्षसी भोजन होता है, तामसी भोजन जिसे कहा जाता है। अब अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारी खास तरह की ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो पहली जो ऊर्जा केंद्र है, अगर हम तामसिक भोजन करेंगे तो हमारी और ही खास तरह की ऊर्जा प्राप्त होगी। ऊर्जा केंद्र मूलाधार, उसमें जो ऊर्जा नकारात्मक सकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की ऊर्जा बनती है। उस दो प्रकार की ऊर्जा में से एक तो विध्वंसक या कल्याणकारी ऊर्जा बन जाती है। विध्वंसक कब बनती है? अगर हम तामसी भोजन करते हैं, और कल्याणकारी जब हम सात्विक भोजन करते हैं। अब ये जो दो प्रकार का भोजन हमारे अंदर अगर जाएगा तो वैसा ही हमारी ऊर्जा केंद्र जागृत होगी। उसी प्रकार के हमारे घर का माहौल, हमारे विचार, यानी कि कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, वैसा मन होगा वैसे विचार होंगे, और वैसी कामना होगी, और जैसी कामना होगी वैसा ही हमारा संसार होगा। क्योंकि हमारा संसार हमारी कामना के ऊपर निर्भर करता है। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी देखने को सृष्टि होगी। हमारी दृष्टि हमारे अंदर की ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये बात आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अगर नहीं समझ आ रहा तो जब ये रिकॉर्डिंग हो जाती है सत्संग की, इसको जरूर बार बार सुने, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि इसकी जो ऊर्जा है वो कैसे काम करती है। जैसे कि हमारे अंदर का जो शरीर के डिपार्टमेंट है सारे के सारे, वो भोजन के साथ चलते हैं। अब भोजन जैसा हम डालेंगे वैसे ही डिपार्टमेंट चलेगा, वैसे ही काम करेगा। अब इसी में एक उदाहरण दिया जाता है कि जब कुंभकर्ण 6 महीने सोया करता था, जब युद्ध के लिए श्री राम भगवान लंका पर चढ़ाई कर दी, तो युद्ध में रावण के कई सगे संबंधी मारे गए और उसके अपने पुत्र भी। तो रावण को मन में आया कि क्यों ना मैं अपने भ्राता कुंभकर्ण को इस्तेमाल करूं इस युद्ध में। अब कुंभकर्ण का समय जो था वो सभी जानते हैं कि 6 महीने से पहले वो
नींद से नहीं जागता था। वो 6 महीने की नींद पूरी करके वो जागा करता था, लेकिन उसको पहले से ही जगाना आरंभ करवा दिया रावण ने। तो जब रावण के जो सेना थे, सेनापति कुंभकर्ण को जगाने गए, तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि कुंभकर्ण ऐसे तो जागेगा अगर नहीं, तो क्यों ना इसके लिए स्वादिष्ट मिष्ठान, भोजन इत्यादि कई प्रकार की उसके आगे रख दी जाए। उसकी सुगंध जब उसको जाएगी तो वो अपने आप जागेगा। तो जब उसको सुगंध गई तो वही बात हुई कि कुंभकर्ण जाग गया। तो जैसे ही जागा, उसने जागते सार ही पहले तो भोजन करना आरंभ कर दिया। जो कि भोजन वो कौन सा था? वो सात्विक भोजन था। जैसे ही वो भोजन किया, उसने कहा कि हाँ, अब बताइए कि हमें किस लिए जगाया गया है, जबकि हम 6 महीने की पूरी निद्रा करते हैं। इससे पहले हमें जगाने का दुस्साहस किसने किया? तो सैनिकों ने बताया कि आपके भ्राता रावण महाराज ने आपको संदेश भेजा है कि श्री राम भगवान ने युद्ध के लिए हमारी लंका पर चढ़ाई कर दी है, इसलिए आप तुरंत वहां पर युद्ध में हाजिरी दें कि जिससे कि हम युद्ध में जीत सकें। तो कुंभकर्ण के मुख से क्या शब्द निकले? कहने लगा कि जो भगवान श्री राम हैं, उनके साथ क्यों भ्राता रावण ने पंगा लिया? तो बताया गया कि उनकी जो भ्राता है, यानी कि उनकी देवी सीता माता, उसको उठा लाए हैं, जिस कारण युद्ध आरंभ हो गया है। तो कुंभकर्ण ने कहा कि ऐसा क्यों किया? वो तो जगदम्बा है, जग जननी अम्बा माता है, वो तो दुर्गा है, उसकी तो पूजा करनी चाहिए। तो भ्राता को ऐसे काम नहीं करना शोभा देता कि श्री राम भगवान की स्त्री जो है, जो खुद स्वयं में जगदम्बा का रूप है, तो उसको नहीं लाना चाहिए था, वो तो भगवती है। तो इतने में कहने लगा कि मैं इस युद्ध में साथ नहीं दूंगा। ये कह करके कुंभकर्ण फिर से सो गया। फिर रावण को संदेशा पहुंचा, फिर रावण ने दोबारा से सैनिक भेजे, और इस बारी रावण ने उसके लिए, कुंभकर्ण के लिए जो तामसी भोजन था वो भेजा, यानी कि मांस मदिरा, वो भेजा गया। अब फिर दोबारा से जब कुंभकर्ण को जगाया, उसने उठते सार ही वही भोजन किया, तामसी भोजन। जैसे ही तामसी भोजन उसके अंदर गया, तो कैसे उसके अंदर की ऊर्जा वो बदल गई, और कहने लगा कि हमारे को किसने दुस्साहस किया जगाने का, क्यों जगाया? तो फिर सैनिकों ने जब बताया, तो कुंभकर्ण कहने लगा कि राम की ये मजाल कि हमारे भ्राता श्री पर वो युद्ध करे और युद्ध जीते, हमारे भ्राता को कोई हाथ भी लगा कर देखे, कोई आंच भी आने दे, तो हम बताएंगे उसको, हम मजा चखाएंगे अच्छे से। और जो सीता है, वो हमने जो ली है, अपने दम पर ली है, अपनी शक्ति पर ली है, तो हम वापिस क्यों करें? यानी कि कुंभकर्ण के जो स्वभाव था, खाने के साथ कैसे बदल गया। देखो गुरु को कितना अंतर है सात्विक और तामसी भोजन में। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप नाम लेते हैं प्रभु का, तो उस वक्त आपके अंदर से जो आत्मा है, वो आपको जिस दिन कहे कि हमें तामसी भोजन नहीं करना, सात्विक करना है, तो उस दिन से आपके अंदर की जो 3 ऊर्जा केंद्र हैं, अगर वो जाग गए, तो आप बहुत जल्दी से अपने अंदर की तंदुरुस्ती को, चुस्ती को, प्रभु की अंदर से दर्शनों का
और प्रभु के आनंद का रस प्राप्त करके अपने जीवन का असल लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि हमारी ऊर्जा शक्ति भवसागर। अब भवसागर जो है हम तभी पार करेंगे। भवसागर कौन से हैं? यही हमारे जो अंदर के 7 चक्र हैं, ये भवसागर है। जिसने इन भवसागर को पार कर लिया, अगर मानो 7 चक्र जागृत ना भी हुए, 3 हो जाए, तो 3 में भी आपका भवसागर पार हो जाए और आपका जन्म मरण जो है वो छूट सकता है। बंधनों से आप मुक्त हो सकते हैं 84 के, और अपने प्रभु को प्राप्त करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके जीवन को सफल बना सकते। समय हो गया है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।